जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। चारों भाइयों का विवाह संपन्न हो गया। विवाह के समय नाई ब्राह्मण बाकी सब कार्य करने वाले लोग वर पक्ष और कन्या पक्ष से बार बार अपने नेग मांगते हैं, लेकिन इस विवाह में नेग देने वाले कौन हैं? चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, विदेह राज राजा जनक। इतना धन है इनके पास कि उसका कोई ठिकाना नहीं है। और कुछ लोग ऐसा होता है कि धन रहते हुए भी देने से कंजूसी करते, देते नहीं है, देना नहीं चाहते, उनका दिल नहीं करता देने का। लेकिन यहां वह दिया दहेज जनक जी ने, दहेज में जो जनक जी ने भगवान श्री राम चारों भाइयों को दिया, मंडप भर गया दहेजों से। मंडप भर गया, चारों मंडप दहेजों से भरा हुआ है। हो गए अयाचक याचक गण। याचक कहते हैं भिखारी को, भिखारी अयाचक, गरीबी खत्म हो गई उनकी, वो अमीर हो गए। हो गए अयाचक याचक गण। दोनों पक्षों के नेगों से इतना नेग दिया लोगों ने। किसी ने 100 रुपया मांगा तो उसको 500 रुपया दिया। दान करने का इससे बढ़िया अवसर और कोई था नहीं। बेटी के विवाह से बड़ा पुण्य काम कोई नहीं है। दोनों पक्षों को इसकी समझ है और इतना नेग दिया कि सबकी गरीबी खत्म। विवाह संपन्न हुआ। उसके बाद कोहबर में जो रस्म है, चारों भाई गए अपनी अपनी धर्म पत्नियों के साथ। वहां पर सखियां, जैसे सबकी ससुराल में होता है, वहां भी सखियां बैठी हंसी ठिठोली करने के लिए। और कहती क्या है, क्योंकि बात तो सच्ची है, वो जो कह रही हैं बात बिल्कुल सच है। कहती हैं कि कितने देवी देवता मना, जोड़ी यह गांठ तुम्हारी है। हे श्री राम, आपकी सीता से गांठ हम जोड़ने के लिए हम लोगों ने कितने देवी देवताओं को मनाया है इस काम के लिए। बात सही है। पूरा जनकपुर के निवासी अपने अपने इष्ट, अपने अपने पूज्य देवताओं को मना मना कर थक गए कि धनुष उठाने में श्री राम की मदद कीजिए। इतना कहना तो उनका फर्ज बनता। तो सखियां कह रही हैं कि कितने देवी देवता मना, जोड़ी यह गांठ तुम्हारी है। यह जो विवाह संपन्न हुआ, ये सब मानता हमारी है। हम लोगों ने प्रयास किया विवाह संपन्न कराने। और कहती हैं, सीता सी दुल्हन पाकर के रघुवीर अधिक फूलिए नहीं। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है सीता सी दुल्हन पाकर। हम लोगों ने कितना प्रयास किया है इस विवाह को संपन्न कराने में। यह फल है लगन हमारी का। ये हमारी लगन का फल है जो आप लोगों का विवाह संपन्न हुआ। ये बात कभी भूलिए नहीं। और कहती हैं, बहुत बड़ा एक रहस्य है इस बात में। सखियां कहती हैं कि सीता आपकी धर्म पत्नी बन गई, लेकिन हम लोग भी आपको अपने मन मंदिर में हमेशा बसा के रखेंगे। बरियाई मूर्ति तुम्हारी हम मन मंदिर में पधराएंगी। अपने मन मंदिर में तुम्हारी मूर्ति हमेशा सजा के रखेंगे। और कहती हैं क्या
उतना ही नाचोगे लाला, जैसे हम नाच नचाएंगी और जैसा हम कहते हैं वैसा ही करना पड़ेगा इस समय, चाहे तुम जो भी हो। लेकिन जैसे हर आदमी के ससुराल में वर जो होता है वहाँ के लोगों के अनुसार ही करता है, जो जैसा कहता है वैसा ही करता है। वही सखियाँ मजाक में कह रही हैं कि आज वैसे ही नाचोगे लाला, जैसे हम नाच नचाएंगी। इस तरह भगवान सबके साथ हंसी मजाक हंसी ठिठोली करते हैं। तब तक एक सहेली ने थोड़ा सीरियस मजाक कर दिया। कह क्या रही है? बोली सखी एक, का उठी सखी अचरज, हम एक अयोध्या का सुनाते। क्या है? हे बहना, वहां खीर द्वारा बेटे पैदा हो जाते। सखी कह रही कि हे बहन, हमने सुना है, आश्चर्य है अयोध्या में कि वहां खीर से ही बेटे पैदा हो जाते हैं। जैसा कि सब लोग जानते हैं, चारों भाइयों का जन्म अग्निदेव द्वारा दी हुई खीर खाने से ही रानियों ने खाया था, उसी से चारों भाइयों का जन्म हुआ। तो ये बात उस सखी ने मजाक में कहा। ये सुनकर भगवान श्री राम तो शांत स्वभाव के हैं, कुछ बोले ही नहीं। लक्ष्मण जी जो भगवान श्री राम का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा मजाक है, कहने के लिए तो अपमान जैसा लग रहा है, लेकिन माहौल ऐसा है कि ऐसे में किसी को बुरा मानने की जरूरत ही नहीं हो। इसलिए लक्ष्मण जी भी शांत हैं। भरत जी तो भगवान श्री राम के स्वभाव के ही हैं, तो वो भी शांत स्वभाव हैं, कुछ नहीं बोले। लेकिन सबसे छोटे शत्रुघ्न जी ये सह नहीं पाए कि हमारे सामने हमारे तीनों बड़े भाइयों का यार मजाक बनाया जा रहा है। तब मुस्कुरा कहा शत्रुघ्न, शत्रुघ्न ने मुस्कुरा करके क्या कहा? अचरज है उससे बड़ा, यहाँ अयोध्या में तो खीर खाकर बेटे पैदा हो जाते हैं, सच बात है, लेकिन जनकपुर भी कोई अयोध्या से कम नहीं है। उससे बड़ा आश्चर्य तो यहाँ है। सबका ध्यान शत्रुघ्न के चेहरे की तरफ। यहाँ क्या अचरज है? तो शत्रुघ्न ने कहा कि बेटी समेत धरती में से निकला करता है घड़ा, यहाँ घड़ा लड़की के साथ घड़ा निकलता है, यहाँ तो जमीन में से। इस प्रकार हंसी माहौल, हंसी का हंसी मजाक होता हुआ समय बीता, और उसके बाद फिर वर पक्ष जो था, जो वर लोग थे, दूल्हे लोग थे, वो अपने दल में वापस, और राजकुमारियां अपने महल में ही हैं। इस प्रकार भगवान श्री राम का विवाह चारों भाइयों, तीनों भाइयों के साथ भगवान श्री राम चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। आगे की कथा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नहीं कली कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।